बीएमसी के चुनावों में भारी बहुमत से जीत के बाद जो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने जो जीत हासिल की है और सबसे पहले नंबर पर जिस पार्टी के पार्षदों ने जीत हासिल की है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये एक जो ऐतिहासिक नज़ारा है मुंबई के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं गठबंधन में भी, वहीं अब वो मेयर के लिए भी जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा, ऐसा जो है वो कह दिया गया है और साफ जो है चेतावनी दे दी गई है कि जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा। और वहीं सबसे बड़ी बात ये कि जो शिवसेना गुट है वो पिछले बीते हुए बहुत सालों से वहाँ वो उनका गढ़ रहा है, मगर अब की बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना गुट को छोड़ के, यानी कि शिवसेना गुट को ज़्यादा वोट नहीं मिले, ज़्यादा जो है उसकी सीटें नहीं आई, वहीं सबसे ज़्यादा अगर सीट आई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। और जो मुंबई नगर निगम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है, वहीं सबसे ज़्यादा बजट भी मुंबई के लिए आता है। और यहाँ पे 227 पार्षद जो बने हैं, यानी कि 227 सीटें हैं। अब जो 227 पार्षद हैं वो उनके द्वारा ही जो मेयर बनेगा यानी कि चेयरमैन बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा। वहीं वो ही डिसाइड करेंगे कि अब मेयर कौन बनेगा, जिसकी तरफ ज़्यादा जो पार्षद हो जाएंगे वो मेयर बनेगा। वहीं जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से बनने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं ऐसा होगा भी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मुंबई नगर पालिका है यानी कि बीएमसी है, उसमें जो पूरी पावर है वो मेयर के पास नहीं होती। ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं। पावर जो प्रशासनिक काम है वो कमिश्नर के पास उसकी पावर होती है, और वहीं जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास इसकी पावर होती है। पूरी पावर जो है मुंबई की मेयर के पास नहीं होती है। और जो ये मेयर बनाया जाता है मुंबई का वो 2.5 साल के लिए चुना जाता है। 2.5 साल तक ही वो मेयर रह सकता है जो एक बार मेयर बनता है। मतलब कि एक योजना में जो मेयर बनता है एक बार जो बना दिया गया है वो 2.5 साल तक मेयर रहेगा, उसके बाद दोबारा से चुनाव होंगे। अब जो ये चुनाव हुआ है बीएमसी का, इसमें जो भारी बहुमत के साथ जो बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना है उन्होंने बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो 2017 के चुनाव हुए थे उनके मुताबिक जो अब की बार जो चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो काफ़ी अधिक देखा गया और काफ़ी अच्छी जो मजबूती है यानी कि जो पकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है मुंबई में। और बीएमसी नगर पालिका चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ वो जीते हैं। और अब जो ये गठबंधन है इसमें भी जो दावेदार है, अगर हक किसी का माना जाता है मेयर बनने का, तो वो पूरा हक है भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया जाएगा। पूरा हक भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। अब जो भाजपा पार्टी से मेयर बनेगा, क्योंकि वो इसलिए बनेगा क्योंकि भाजपा पार्टी के साथ बहुमत है और यहाँ पे जो जनता है वो खुद मेयर को नहीं चुनती है, मेयर के लिए वोट नहीं की जाती है। जनता चुनती है पार्षदों को और पार्षद वोट करते हैं मेयर को। अब बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है तो वोट भी सबसे ज़्यादा भाजपा के ही होंगे, और जब वोट भाजपा के होंगे तो मेयर भी भाजपा पार्टी से ही बनाया जाए। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत की वजह बताई वो ये बताई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे बनाए वो ये बनाए विकास के मुद्दे और स्थानीय जमीन से जुड़े हुए मुद्दे बनाए, लोगों के विकास की बातें, सड़कें बनाने की बातें, और वहीं मुंबई के पुलिस प्रशासन में सुधार लाने की बातें, और आम लोगों को आम जो है कई योजनाओं की जो है वो मतलब कि कई योजनाओं का लाभ देने की बातें, ऐसे मुद्दे बनाए। अब देखना ये है क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम भी करेगी या फिर जैसे पिछले 34 साल में ठाकरे जो सरकार थी यानी कि ठाकरे परिवार की जो सरकार रहती थी पिछले 34 साल से मुंबई के बीएमसी में यही सरकार थी, और अब की बार ये रिकॉर्ड टूटा है कि बीएमसी की सरकार में जो ठाकरे परिवार इतनी अधिक दावेदारी नहीं रखता। इसका सीधा असर ये भी होता है कि जो ठाकरे परिवार है वो 2 हिस्सों में बट गया है, और वहीं इस का राजनीति पर साफ असर देखने को मिला है क्योंकि वोट भी 2 भागों में बट गए हैं। वहीं इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक दिखाई दे मतलब मिला है।
और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी हासिल हुआ। अब की बार जनता ने जो पारिवारिक राजनीति चलती आ रही थी उसको ज़्यादा जो सपोर्ट नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और भारतीय जनता ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी है जो वो ये कह रही है कि मुंबई की जनता ने अब की बार विकास पर वोट किया है। और वहीं जो मुंबई है यानी कि बीएमसी जो ये चुनाव होते हैं, जो यहाँ से मेयर बनता है, वो पूरे देश की राजनीति में एक अहम रोल भी निभाता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से शेयर मार्केट, वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी वहीं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब यहीं पे रहते हैं। और ये जो भारत मतलब कि मेयर बनता है मुंबई से, उसकी आवाज़ जो है वो पूरे देश भर में सुनाई देती है और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनाई देती है। सबसे बड़ा खास कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपना मेयर इसलिए वो वहाँ से बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मुंबई में मजबूत रहेगी तो उसकी पकड़ पूरे जो महाराष्ट्र है उसमें मजबूत रहेगी, और इसके अलावा पूरे देश भर में भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की आवाज़ जो है, मुंबई से जो आवाज़ आती है वो पूरे देश भर में गूंजती है। अब जो बीएमसी का मेयर बनेगा वो 2029 तक बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से मेयर बनाया जाएगा। और जब ये मेयर बनाया जाएगा तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो तो मजबूत होगी ही, क्योंकि वो एक खास चेहरा बन जाएगा। और वहीं सबसे बड़ी बात ये, जब महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे तो इसमें तब तक जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो पूरे जो महाराष्ट्र में फैल जाएंगे और भी ज़्यादा इसमें मजबूती बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी जो मेयर बनाएगी वो मेयर ऐसा बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, जो एक मीडिया को अच्छे से फेस कर सके, क्योंकि मुंबई है तो मीडिया फेस करना सबके बस की बात है नहीं। एक ऐसा मेयर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनेगी। और वहीं एक जिनको हिंदी और मराठी दोनों भाषा बोलनी आती हो ऐसा मेयर मुंबई से बनाया जाएगा। और जो मेयर की कुर्सी है वो राजनीतिक जो मामला है, मतलब कि राजनीतिक जो जिम्मेदारियां वो उस पर होती है। ऐसा जो है मुंबई में जो पूरी ताकत है वो मेयर के पास नहीं होती है, यानी कि मेयर इतना मजबूत नहीं होता है मुंबई में। पर मेयर जो मजबूत होता है वो राजनीतिक रूप से मजबूत होता है और राजनीतिक पल्ला उसका भारी रहता है। वहीं अगर पावर की भी बात की जाए तो मुंबई में जो पावर रहती है, बीएमसी की पावर जो रहती है वो कमिश्नर के पास और स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। पावर मेयर के पास कम रहती है मुंबई में, यानी कि बीएमसी में मेयर की पावर कम देखने को मिलती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐलान तो आ ही चुका है। अब देख रहे ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसको मेयर बनाती है। बहुत जल्द ये नाम सामने आ जाएगा। बाकी इसकी खबर हम आप तक सबसे पहले तक पहुंचाएंगे कि कौन मेयर बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहीं इस वीडियो को लाइक भी कर दें।